हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट हमने इसके पहले भी बनाया है, फिर से स्टार्ट करते, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रोफार्मा है आपका ऐसे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। फर्स्ट हमारा आता है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो टोटल सेल्स इफ क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो इस टोटल सेल्स को ही हम क्या करेंगे, नेट सेल्स मान लेंगे। बट क्वेश्चन में टोटल सेल्स एंड माइनस सेल्स रिटर्न दिया है, तो हमें टोटल सेल्स से माइनस सेल्स रिटर्न करके ही हमें जो सेल्स मिलेगा उसे हम नेट सेल्स कहेंगे, उसी को हम कैरी करेंगे, उसी को हम फॉर्मूलेज में यूज करेंगे। सेकंड हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि हमारा लेस में ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंडर में हमें क्या मतलब कुछ सामान आते हैं, वो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ भी फैक्ट्री, कुछ भी मशीन बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो जो कि हम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ सामान खरीदना होता है हमें, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्री के लिए जो भी लगने वाली छोटी मोटी चीज़ें होती है उसको हम खरीदी करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एंड कुछ एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं कुछ सामान खरीदते वक्त, तो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि परचेज प्लस है एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट भी प्लस है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमें लेस में आएगा क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। एंड रॉ मटेरियल, एंड ऑफ द डे जो रॉ मटेरियल बच गया है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद हमें जो एक अमाउंट मिलेगी यहाँ पे, वो हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक अमाउंट आने के बाद ये नेट सेल्स को हम नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करेंगे, तो हमें हमारा क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमारा लेस में रहेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस कॉस्ट। ये तीनों को प्लस करने के बाद हमें एक अमाउंट मिलेंगे जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट मिलने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि है माइनस में ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एंड लॉस, ये दोनों इसके अंडर में रहेंगे। फिर रहेगा हमारा फिफ्थ प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये स्टेटमेंट पे एक बार नोटिस करना, जितने भी एक्सपेंसेस है वो लेस में है, जितना भी इनकम है वो प्लस में है। तो इनकम हमारा प्लस में आने के बाद हमने वो अमाउंट लिख ली है। देन ये अमाउंट लेस करने के बाद हमें हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में टैक्स गिवन है 30%, 50%, 20%, जितना भी परसेंट टैक्स गिवन है उसको लेस करने के बाद हमें हमारा ओरिजिनल नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारा है इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट को जिसने भी प्रॉपर तरीके से पढ़ा, प्रॉपर तरीके से याद किया, उनको कभी भी फॉर्मूलेज लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसी में आपके बहुत से आंसर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस इनकम स्टेटमेंट को प्लीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट दीजिए। आईएमपी नोट बनाइए, आईएमपी कर दीजिए इसको। ये रेशियो एनालिसिस का आईएमपी स्टेटमेंट है।